हेलो लवली स्टूडेंट, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर आ गए हैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। हमने प्रीवियस वीडियो में जो करा था कि अगर स्टेटमेंट दी हो तो उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाता है, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तो उससे स्टेटमेंट कैसे बनाई जाए। तो आप दोनों ही तरीके सीख सकते हैं कि स्टेटमेंट दी हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बने, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाए। मैं दोनों चीजें फिर से एक बार आपको दोबारा से सिखा रही हूँ, अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट रह गया हो तो आइए बोर्ड पर देखते हैं। मैं टॉपिक डाल रही हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, जिसको मैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखकर आपको बताऊंगी कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी एक ही क्वेश्चन को कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी हुई आए तो उनका मीनिंग सेम रहता है। ये आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए वो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रही हूँ। ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे हम डिफरेंट वेज, डिफरेंट स्टाइल्स में हम स्टेटमेंट्स को दे सकते हैं। तो आप चेक करिए, मैंने 4 एक्सप्रेशंस लिए हैं और चारों के चारों में जो ऑपरेशन यूज हुआ है वो एडिशन का यूज हुआ है, लेकिन चारों की जो हम स्टेटमेंट देने वाले हैं वो 4 डिफरेंट स्टाइल्स आपको नजर आएंगे। तो अगर स्टेटमेंट्स दी हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इन सब का मीनिंग सेम रहेगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब पहला क्वेश्चन हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस 5। तो एक सिंपल लैंग्वेज जो सबसे पहले हम यूज करेंगे वो है सम ऑफ x एंड 5। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है x और 5 का सम लेना है। तो ये लिखा आएगा, अगर स्टेटमेंट लिखी आएगी तो आप एक्सप्रेशन बना लेंगे, और एक्सप्रेशन लिखा आएगा तो आप ऐसी सिंपल स्टेटमेंट बना लेंगे। लेकिन और डिफरेंट स्टाइल क्या हो सकते हैं वो मैं अब आपको बता रही हूँ। हमारी सेकंड स्टेटमेंट ये हो सकती है y प्लस 10 की 10 इज एडेड टू y। देखिए मतलब इसका भी सेम है लेकिन स्टाइल बदल गया। 10 इज एडेड टू y का मतलब भी यही है कि y में 10 ऐड हो रहा है, ठीक। और नेक्स्ट में आप आते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो है हम इसको लिख सकते हैं a इज इंक्रीज्ड बाय 2। देखिए इसका मतलब भी सेम है कि a में 2 जोड़ना है, लेकिन जो लिखने का स्टाइल है वो ये हो गया a इज इंक्रीज्ड बाय 2। तो इंक्रीज्ड वर्ड लिखा है तो भी आपने प्लस लगाना है, एडेड लिखा है तो भी प्लस लगाना है, सम लिखा है तो भी आपने प्लस लगाना है। और चौथा और आखिरी स्टाइल हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। 7 इज मोर देन। देखिए ये मोर देन वर्ड यूज किया है हमने, 7 इज मोर देन b। तो मोर देन, इंक्रीज, एडेड, सम, सब में आपको एडिशन का ऑपरेशन ही इस्तेमाल करना है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, बट सबसे हमारा एक्सप्रेशन ऐसा ही प्लस 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 वाला बन रहा है। तो स्टेटमेंट इस तरह से लिखी है तो भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। 7 इज मोर देन b, हम लास्ट वाले को समझते हैं कि मोर देन के बाद जो लिखा है उसको पहले लिख दो, b मोर देन का मतलब प्लस लगा दो और आगे वाला पीछे लिख दो। तो बन गया हमारा एक्सप्रेशन a इज इंक्रीज्ड बाय 2। a लगाओ, इंक्रीज्ड बाय का मतलब प्लस लगाओ और 2 लिख दो। 10 इज एडेड टू y, तो y प्लस 10 कर दो, ठीक। और सम ऑफ x एंड y, x एंड 5, तो x प्लस 5 कर दो। तो ये 4 डिफरेंट तरीके हैं एडिशन ऑपरेशन के जो हम डिफरेंट स्टाइल्स इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ले रहे हैं कुछ केस सब्ट्रैक्शन के। तो सब्ट्रैक्शन की भी कुछ अलग अलग स्टाइल है लिखने के, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं। मेरा पहला क्वेश्चन x माइनस 10 है, और सेकेंड है y माइनस 3, और थर्ड है z माइनस 6।
देखिए सबसे सिंपल लैंग्वेज तो सबसे पहले यही है जो हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। ठीक, ये सबसे सिंपल लैंग्वेज है। फ्रॉम के बाद वाला आगे आता है यानी कि x, फ्रॉम के बाद वाला मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि फ्रॉम के बाद वाले को आप आगे लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन में ऑपरेशन लगा देंगे माइनस का और 10 बन गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक, ये सबसे सिंपल लैंग्वेज है। फिर आ जाते हैं हम दूसरा स्टाइल, y इज डिक्रीज्ड। ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। y कितना कम हो रहा है? बाय 3, 3 से कम हो रहा है। तो y इज डिक्रीज बाय 3, y कॉपी किया, डिक्रीज y का मतलब माइनस लगा दो, 3 बन गया ऑपरेशन, सॉरी बन गया हमारा एक्सप्रेशन। तो एक लैंग्वेज, एक स्टाइल ये हो गया y इज डिक्रीज बाय 3। और एक आखिरी लैंग्वेज 6 लेस देन 6 is लेस देन z। अब यहां पर हमने लेस देन का इस्तेमाल किया है, लेस देन का मतलब माइनस है, तो लेस देन के बाद वाला आगे आता है z, लेस देन का मतलब माइनस और लगा दिया 6 और ये बन गया एक्सप्रेशन। तो हमने 3 डिफरेंट स्टाइल्स सीखे हैं। माइनस के सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखा हो तो भी माइनस करना है, डिक्रीज्ड बाय लिखा हो तो भी माइनस करना है, लेस देन लिखा हो तो भी माइनस करना है। लेस देन या मोर देन लिखा होता है तो पीछे वाला हमेशा आगे आएगा। लेस देन का मतलब माइनस लगा दीजिए, मोर देन होगा तो प्लस लगा दीजिए। तो ये हमारे माइनस के थे। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि उसमें क्या स्टाइल हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई में, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है 8 इंटू पी, 7x 11y। ठीक, इसमें हम डिफरेंट लैंग्वेज क्या यूज कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल क्या यूज कर सकते हैं, वो आपको मैं बता रही हूँ। पहला हमने जो सबसे जनरल लैंग्वेज है वो है प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड p, 8 और p का प्रोडक्ट कर दो, 8 इंटू p, 8p। तो ये लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। एक और लैंग्वेज 7 टाइम्स x, 7x दिया है, इसको लिखेंगे 7 टाइम x, मतलब 7 को x से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो टाइम्स है जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसका मतलब मल्टीप्लाई करना है और ये 7x ही आएगा। प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई करना है। और एक तीसरा केस हमने लिया 11y का, 11y में हम क्या लिखेंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाय y। ये भी एक जनरल हमारी लैंग्वेज है जिसे हम यूज करते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय y, तो ये y इंटू 11 भी लिख सकते हो, 11 इंटू y भी लिख सकते हो, आंसर 11y रहेगा। तो ये डिफरेंट 3 स्टाइल्स थे मल्टीप्लाई के जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और आखिरी हमारा जो रह गया है वो है डिवीजन, उसके भी हम केस ले लेते हैं जो आप डिफरेंट स्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे और आपको पता होना चाहिए कि वहां पे डिवीजन ही लग रहा है। तो इसके केसेस हैं b/8, 1/10x, 2y, 3a। देखिए सॉरी ये मैंने डिवीजन के नहीं लिए हैं, मल्टीप्लाई के केसेस ले लिए थे। तो ये 2 डिवीजन के केसेस हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक जनरल लैंग्वेज क्या यूज करेंगे, b डिवाइडेड बाय 8। ये सबसे सिंपल और जनरल लैंग्वेज है जिसको पढ़ते ही आपको समझ में भी आ जाता है। b को 8 से डिवाइड करना है, b डिवाइडेड बाय 8। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो डिवाइडेड को मैंने अंडरलाइन कर दिया कि हमें ऑपरेशन डिवाइड का लगाना है। और 1/10x, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/10 ऑफ x भी लिख सकते हैं या x डिवाइडेड बाय 10 भी लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीकों से आपको लिख के दिखाया है कि जहाँ th आ जाएगा, th या ths आ जाएगा तो वहां पे डिवाइड का सिंबल आ जाएगा। तो ये थे डिवाइड के कुछ क्वेश्चंस। कुछ जनरल एक तो क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। जैसे हमने 2y लिया, अब आप इसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स y या 2 मल्टीप्लाइड बाय y या प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड y। एक चौथी चीज और है जो आप लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ y,
y का डबल कर लेना है, ट्वाइस ऑफ y भी लिख सकते हो। 3a थ्राइस ऑफ a ऐसे भी लिख सकते हो, या आपको जो सिखाया है 3 टाइम्स a प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड a, या मल्टीप्लाई बाय 3 बाय a ऐसे भी लिख सकते हो, या थ्राइस ऑफ a भी लिख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि आप स्टेटमेंट से कैसे बना सकते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे आप स्टेटमेंट बना सकते हो। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं हम, और ये टॉपिक हम आज यहीं खत्म करेंगे। दोनों तरीके से हमने सीख लिया है। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए भी थे। हाँ, 3x + 2, देखिए ये हमारा है एक्सप्रेशन। अगर आपको कहा जाए कि आप इसको स्टेटमेंट में चेंज करिए, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 इज एडेड, 2 ऐड हो रहा है ना, 2 इज एडेड टू 3 टाइम्स x, आप इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स x। तो इस तरह से आप इस थोड़ी सी बड़े एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख देंगे। और एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, माइनस का केस ले लेते हैं, 2x - 1। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? 1 इज सब्ट्रैक्टेड, जैसे आपने यहाँ +2 को लिखा था, 2 इज एडेड, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 इज सब्ट्रैक्टेड। जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे आपको लिखना है। 1 इज सब्ट्रैक्टेड, फ्रॉम आएगा क्योंकि जो आगे वाला है उसको फ्रॉम के बाद लिखा जाता है। 2x को आप क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स x। अभी मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट में हम इस तरह से फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई कि डिफरेंट स्टाइल्स आ सकते हैं हमारे पास स्टेटमेंट के, तो मीनिंग सबके सेम रहते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। तो आज हमने कंप्लीट किया स्टेटमेंट टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के एक नए टॉपिक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ही एक सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पर हम वीडियो अपलोडेड करेंगे। ये वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं हर बार आपको यही कहती हूँ कि अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कीजिए। जैसे ही मुझे आपके कमेंट्स मिलेंगे कि आपका किसी टॉपिक पर कोई डाउट है तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है ये भी एक स्टूडेंट की डिमांड पे ही चल रही है। तो आप भी अपने जो भी डाउट्स हैं वो ड्रॉप कीजिए, मेरे तक पहुंचेंगे तो मैं डेफिनेटली उनको क्लियर करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।